हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, आदाब, कसकाय के मनाचो और वनकम। तो चलिए फिर से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम। तो फाइनली जहाँ के लिए निकले थे वहाँ पहुँच गए हम। एक हम लोग अपना के साथ है, तुम असल बहुत दिन बाद हम आए हैं। इधर पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया। ये पूरा बदल गया। हाँ, तो बदला तो सीधा हम लोग चले गए उधर 5 से 7 किलोमीटर। अच्छा, तो मुझे लगा कि अब लगता है आगे आ गए हैं, तो फिर हम लोग बैक पर पीछे इतना अभी जस्ट पहुँचे कि पहले पहुँचे? हो गया 10-15 मिनट हो रहा है कब तक? शर्माना छोड़ दे, आगे बढ़ दे, आगे टेकिए जाके दरवाजा पे। सब लोग स्वागतम कीजिए, स्वागतम। दरवाजे पे टेकिए। दरवाजे पे टेकिए सब। जाइए आप लोग, जाइए। भूख नहीं तो लगा है जी? भूख लगा है? शर्माना नहीं है, बता देना है, ठीक है ना? क्यों? और कुछ खाना है, खाना पीना है, खाना? दो बार पी लिया अभी नहीं किया। हाँ। होटल में कितने जाना है? और वहाँ अतिथि लोग आते जा रहे हैं और सबका वेलकम भी करते जा रहे हैं सब लोग। कहाँ होटल चल रहे हाँ? नहीं, और मतलब अपना नहीं कुछ भी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग आए, अच्छे से फ्रेश हुए, पहले भगवान जी का प्रसाद मिला, उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खा लिया। अभी कुछ 3 बज रहे होंगे, 3 या 4, क्योंकि हम लोग वहाँ से निकले थे 9 बजे के आसपास। तो हम लोगों को पहुँचते 4-5 घंटे लग जाते हैं। 2-2:30 बज गए थे। फिर प्रसाद खाया, फिर खाना वाना खाया, तो 3 या 4 बज गए हैं। अभी मैंने टाइम नहीं देखा है, जस्ट मैं बता रही हूँ कि 4 तो बज ही गए थे। और फिर ये मेरी सासू माँ हैं, और वो मेरे मैंग पापा हैं, और मेरे पति देव हैं, और मेरा बाबू है, मतलब मेरी ननद जी का बाबू है। तो वो हम लोग का बाबू ही है, कहने के लिए वो हमारी ननद का बाबू है। तो हम लोग यहाँ मतलब अभी पहले तो बात हुई कि यहीं पे रेडी वेडी होके जाते हैं। फिर चाचा जी ने बोला कि चलो पहले होटल में ही आराम से रेस्ट कर लो, उसके बाद आराम से रेडी होके फिर वहीं पे सीधा इजी पड़ेगा अटेंड करना पार्टी। तो हम लोग निकल गए हैं। और यही है हमारे विजय चाचा जी, जिनकी आज एनिवर्सरी है, 25th एनिवर्सरी। ये बहुत दिल के अच्छे हैं, मैं सच बता रही हूँ। मैं मतलब 9 साल से इनसे मिल रही हूँ, और इनका दिल इतना अच्छा है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि ये मेरे पापा मतलब मेरे ससुर जी के भाई हैं। एकदम एक जैसे लगते हैं दोनों। और हम लोग यहाँ फाइनली होटल पहुँच गए हैं। और ये मेरा लाडला जो कह रहा है कि पहले मैं ही अंदर जाऊँगा, तो मैं उसको आगे जाने दी। दादू जी हाँ, इनको भेज दिया। ये कर दीजिएगा, है ना? 300 चाबी। हाँ, इनको चाबी जो है, चलो तुम आप इनको उसमें सब पीछे लग। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारी फैमिली में, हम खुद की अपनी फैमिली, अगर हम किसी भी फैमिली की बेटी हैं तो हमारी फैमिली में चाहे जैसा भी माहौल हो हम एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम बचपन से सबको जानते हैं और बचपन से उसके अकॉर्डिंग ढले होते हैं। बट हम कहीं बहू बनकर जाते हैं ना, तो हमारे लिए एक स्वभाव सी आ जाती है कि जज करना। हमें हर चीज़ में जज करने लगते हैं। हम ही नहीं, हमें लगता है संसार में सारी बहुएँ, हर बेटियाँ जो अपने घर में बेटियाँ होती हैं और शादी के बाद बहू बनकर जाती है किसी और फैमिली में, तो एक जजमेंट वाला नेचर तो आ ही जाता है कि यार ये ऐसे व्यवहार कर रहा है, या ऐसा है, या फिर वैसा है। तो मैंने जहाँ तक जज किया है ना अपनी फैमिली को, कि मेरी फैमिली में ना चचेरा शब्द का कोई मोल ही नहीं है, कोई मोल नहीं है। यहाँ सभी अपने हैं। मतलब मेरे बाबू के साथ भी मैंने ये अनुभव किया है दोस्तों 9 साल में, कि मेरे बाबू को बहुत प्यार करते हैं इसके विजय दादू, रवि दादू, या फिर जितने भी दादू आते हैं ना, इनके जितने भी मेरे पापा के भाई लोग हैं ना, सभी
प्यार करते हैं, बिल्कुल अपने जैसा। जैसे मेरे पापा प्यार करते हैं वैसे ही, जैसे मेरे पापा केयर करते हैं बाबू की, वैसे ही मेरी पूरी फैमिली केयर करती है। फिर जैसे मेरे बाबू की बुआ लोग प्यार करती है, उसके चाचू लोग प्यार करते हैं, वैसे ही सभी चाचू, सभी छोटे पापा उसके प्यार करते हैं। ये मेरी फैमिली में बहुत अच्छा लगता है मुझे। हम लोगों के अंदर कोई ऐसी भावना ही नहीं है कि हम लोग एक दूसरे के मतलब कज़न रिलेशन में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। रवि चाचा ने बोला कि चलो तुम्हें होटल का दिखाता हूँ कैसा अरेंजमेंट है। तो बस हम लोग होटल अपने कमरे में पहुँचे। आपने तो कमरा देख ही लिया। हम लोग अपने कमरे में पहुँचे, सामान रखा और फिर चाचा जी हमें ऊपर लेकर आ गए यहाँ दिखाने के लिए कि कैसा अरेंजमेंट है। तो मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और जब यहाँ पर सारे गेस्ट आ जाएंगे तो और भी खूबसूरत हो जाएगा माहौल। तो चलिए उस माहौल में 4 चांद मैं भी लगाती हूँ और उसके लिए पहले तैयार हो जाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया और उसके बाद प्राइमर लगा लिया एंड देन फाउंडेशन लगा लिया। तो अब बारी आती है आई शेडो की। तो मैं ब्रश भूल गई थी घर पे, तो मैंने उंगली से ही आई शेडो लगा लिया। और जो लोग कहते हैं ना कि बहुत लड़कियां मेकअप थोपती है, 4 केजी 10 केजी मेकअप थोप कर खूबसूरत दिखती है, तो ये बात उनके लिए भी है। देखिए मैं ऑन कैमरा मेकअप कर रही हूँ, वो भी 4 से 5 प्रोडक्ट में। और मैं सच कहती हूँ, स्पेशली मैं फीमेल्स के लिए एक मैसेज दे रही हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है प्यारी बहनों कि बहुत सारा प्रोडक्ट लगा लो फाउंडेशन से पहले। इवन मैंने अपनी शादी में भी सिर्फ फाउंडेशन लगाया था। प्राइमर तो अब मैं जानती हूँ कि प्राइमर लगाते हैं, वो कोई भी ब्रांड का आप लगा सकते हो ना। मैं मेकअप फिक्सर लगाई थी, कुछ भी नहीं। मैंने फाउंडेशन लगाया था, पाउडर लगा लिया था, आई शेडो लगाया था, लिपस्टिक लगाया था, मस्करा लगाया था, काजल लगाया था और बिंदी लगा के खुद से तैयार हो गई थी। मैं अपनी शादी में कभी होगा तो वो फ़ोटो वीडियो और उसका अगर होगा तो मैं ब्लॉग भी डालूँगी, वो तो पुराना वीडियो है तो देखना, बहुत अच्छी लगी थी। और हाँ, एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट, वो है आईलाइनर। तो मैं आईलाइनर कभी कभी लगाती हूँ, कभी नहीं भी लगाती हूँ। तो ब्रश तो घर पे रह गया था तो मैंने काजल ही लगा लिया। वैसे भी मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि तुम आईलाइनर नहीं भी लगाओगी, सिर्फ काजल ही अच्छे से लगा लो तो तुम्हारी आँखें अच्छी दिखेगी, क्योंकि आँखें तुम्हारी बड़ी बड़ी है। तो मैं कभी कभी आईलाइनर भी लगा लेती हूँ और कभी काजल भी लगा लेती हूँ, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और आजकल तो काजल से भी आईलाइनर आप बना सकते हैं। अगर आईलाइनर नहीं है तो आप काजल से ही बहुत ही अच्छे से स्मोकी आईज बना सकते हैं, और वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए फाइनली मैं भी तैयार हो गई। आप लोगों से बातें करते करते मुझे बहुत ही ईजी लगा बात करते करते मेकअप कर लेना। और अब हम लोग जा रहे हैं पार्टी में। चलिए चलते हैं ऊपर, देखते हैं कैसा नज़ारा है, कैसा माहौल है, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। स्पेशली आप लोगों को दिखाना है मुझे ब्लॉग, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं तो अभी यहाँ हूँ और रेडी हो रही हूँ, लेकिन ऊपर तो न जाने कितनी खूबसूरत लेडीज़ होंगी, कितना खूबसूरत माहौल होगा, कितने खूबसूरत बच्चे होंगे। सबका मैं आज ब्लॉग शूट करूँगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी। मैं ऊपर जा ही रही थी कि तभी विजय चाचा जी ने कहा कि नहीं तुम यहीं रुकोगी और चाची लोग के साथ जाओगी। तो यही मेरी प्यारी सी चाची जो आज दुल्हनिया बनी है, कितनी खूबसूरत लग रही है, हाय नज़र ना लगे इनको कभी किसी की। और ये उनका जयमाला और बुके, बाकी सारी चीज़ें भी हैं। अभी तो मुझे भी नहीं पता है क्या क्या तैयारियाँ हुई और क्या क्या होना है, क्योंकि जो कुछ भी होता जा रहा है ना वो सब मैं कैप्चर करती जा रही हूँ ऑन कैमरा आपके सामने। आइए भाभी, लेट हो रहा है, फोटो क्लिक हो रहा है। हम लड़के वाले, हम लड़के वाले, लड़की के लड़का लड़की को तो पीछे रखे हैं, लड़की को आगे करिए, मामी को आगे करिए, अब डांस करिए। अरे हो हम लड़के लड़की के मामी को हम क्या जाने, लड़की के भाभी को हम क्या जाने। हम लड़के वाले, हम लड़के वाले। और
और यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करना है, कौन सा सॉन्ग करना है। ट्रस्ट मी गाइज, नथिंग इज़ प्लान्ड, एवरीथिंग वी हैव डन ऑन दिस स्पॉट। क्योंकि मुझे मतलब बुआ जी ने बोला कि चलो मैं और तुम साथ में करते हैं, और गाना तुरंत बजा और हमने और बुआ जी ने ओपनिंग किया। सॉन्ग आप लोग गेस कीजिए। और यहाँ मेरी दूसरी बुआ आई, फिर तीसरी बुआ आई, फिर ये बुआ की बड़ी वाली बुआ जी की बेटियाँ हैं दोनों। तो इस तरीके से इंट्रो करवाया था हमने चाचा जी का। और ये बड़ी वाली बुआ हैं, तो ये दोनों बेटियां उन्हीं की थी। और फिर इस तरीके से सॉन्ग मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ बिकॉज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कॉपीराइट की, तो वो सब आप लोग समझते ही हैं। आप लोग तो हज़ारों ब्लॉग देखते होंगे और बेहतरीन ब्लॉग देखते होंगे मुझसे, मेरे ब्लॉग से भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखते होंगे आप लोग। तो सब जगह कॉपीराइट अलाउड, मतलब कॉपीराइट की समस्या आती है, सॉन्ग अलाउड नहीं है। तो यहाँ चाचा जी आ गए, चाची जी आ गई। और फिर उसके बाद फिर पीछे जो है प्यारी सी एक गुड़िया नज़र आ रही है, उनकी बेटी है ब्लू फ्रॉक में। और फिर और भी बच्चियां हैं, सब हमारी फैमिली मेम्बर ही हैं। और बाकी आगे का माहौल बहुत ही खुशनुमा हुआ था, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। बस हर पल मुझे एक ही चीज़ की तकलीफ़ हो जाती है कि काश सॉन्ग अलाउड होता है, तो क्योंकि कोई भी माहौल, कोई भी ओकेज़न विदाउट एनी सॉन्ग अच्छा लगता ही नहीं है। और यहाँ पर मुझे आप लोगों को हर मोमेंट दिखाना है क्योंकि सारे मोमेंट बहुत ही प्रीसियस थे, बहुत ही अच्छे थे। मतलब बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ आ गया टाइम जयमाला का, तो जयमाला हो रहा है और चाची जी के मांग भरे चाचा जी ने। ये सब हमारी बुआ जी लोग का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि बहनों का तो बहुत योगदान होता है। ये चीज़ तो मैं हमेशा से अनुभव की हूँ, मैं भी एक बहन हूँ। भाइयों को लेकर के बहनों की एक अलग ही मतलब एक अलग ही ड्रीम होती है, एक अलग ही प्रेम होता है, हर फैमिली में होता है ऐसा। तो यहाँ पर बुआ जी लोगों ने यही डिसाइड किया था कि वरमाला के बाद मांग भरवाएंगे, तो वो भी हुआ। और उसके बाद यहाँ पर डिस्कस हो करके सारी चीज़ें कर रहे थे और सब बुआ जी लोग ही बता रही थी कि क्या क्या करना है। ये उनके बेटे हैं, रवि चाचा के 3 बेटे हैं और विजय चाचा जी के ये बेटे हैं, तो एक बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। तो सारे बच्चे इस तरीके से कुछ कुछ वो सब, इसको क्या बोलते हैं मुझे इसके बारे में पता नहीं है, ये जो उड़ता है ग्लिटर वाला, तो ये सब बच्चों का ही काम था हर मोमेंट पे उसको करना, ओपन करना वो जो रहता है उसको, ग्लिटर वाले को। और चाचा जी यहाँ सबको धन्यवाद कर रहे हैं, जितने सारे अतिथि आए थे ना, सारे लोगों को। और मेरी बुआ जी लोग सब कितनी खुश हैं इस माहौल को देखकर। दोस्तों मैं तो खुश, तो मैं भी बहुत हूँ और बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लगा। मुझे लगता है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम, अब मेरी जब से शादी हुई है तब से मैं मायके बहुत कम जाती हूँ और अभी तक मेरे मायके में कोई 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ नहीं। और जब एक बार हुआ भी था तो उस वक्त मैं ब्लॉग का काम करती नहीं थी, तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मतलब मैंने ऐसा कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, बस मैं फैमिली में शामिल हुई थी। और अभी ये मेरी शादी के बाद पहला एनिवर्सरी है, 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, तो ये मेरा पहला ब्लॉग है ये। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पार्टी में भी शामिल हो रही हूँ और ब्लॉग भी शूट कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करना है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत प्यारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बने रहिएगा मेरे हर ब्लॉग के साथ, क्योंकि इसके बाद वाला भी ब्लॉग बहुत ही अच्छा आने वाला है। ये तो जस्ट अभी हम लोग एंट्री किए हैं और यहाँ डिस्कस ही चल रहा है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। और अगर मेरा आपको ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे मुझे भी बहुत खुशी होगी। मैं कोशिश करती रहूँगी और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने की। बीच में मैंने ब्लॉग का काम रोक दिया था क्योंकि मैंने देखा व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं और मेहनत बहुत लगता है। बस हाँ, प्रॉब्लम है कि मैं मोबाइल से करती हूँ और कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कैमरा से ब्लॉग करते हैं, माइक से डबिंग करते हैं। मेरे पास फ़ोन है तो मैं फ़ोन से ही ब्लॉग करती हूँ और फ़ोन से ही अपना डबिंग करती हूँ। जब आप लोगों का प्यार मिलेगा तो मैं एक दिन कैमरा भी लूँगी और माइक भी लूँगी और फिर आप लोगों के सामने एक बेस्ट क्वालिटी भी दूंगी, क्योंकि क्वालिटी तो मेरे अंदर है ही। मैं एक अच्छी एंकर रही हूँ, मैं एक अच्छी एक्ट्रेस रही हूँ, तो मुझे हर एक चीज़ का नॉलेज है, कैसे टैगिंग लेना है, कैसे डबिंग करनी है, कैसे शॉर्ट बनाने हैं, कैसे एडिटिंग करनी है। अब तो मुझे एडिटिंग भी बहुत अच्छी आती है, लेकिन बस मुझे ज़रूरत है तो आप लोगों के प्यार का और सपोर्ट का। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ
अपनी फैमिली में अपनी फैमिली मेम्बर के साथ मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। ट्रस्ट मी गाइस, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ कि मुझे खुशी होती है। रियली आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई एम शेयरिंग विथ यू माय ऑल हैपनिंग मोमेंट। प्लीज़ यार इसके लिए मुझे सपोर्ट तो करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को लाइक, अगर FB या इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो करो, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रहूं और ब्लॉग बनाकर सोशल मीडिया पे लाती रहूं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मैं सच बोलती हूँ, मैं अपने पति, अपने बच्चे, अपने घर, अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, और जो भी मेरे पास समय होता है उसमें फिर मैं वीडियो पे काम करती हूँ। तो चलिए, ये तो बस छोटी सी झांकी है जो आप लोग देख रहे हैं। पूरी महफिल की खुशियाँ, पूरे पार्टी की जान तो अभी बाकी है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए पार्टी के ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।